खैर सगाली के जवाब में भारतीय गोलाबारी, 2 फौजियों समेत 4 पाकिस्तानी शहीद, 2 जख्मी। भारतीय फौज ने नक्याल, तत्तापानी और जंदरोट में बिला इश्तियाल फायरिंग की। शहीद हवलदार अब्दुल रब और नायक खुरम का डीजी खान से ताल्लुक। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया। कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी वासिले जहन्नुम, 32 जख्मी। भारत की एहसान फरामोशी, बदले में शरंगेजी और जफाकोशी। बमबारी के लिए आने वाला जिंदा सलामत वापस गया। गलती से सरहद पार करने वाले की लाश आ गई। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। जैसे खाकी आबाई इलाके सियालकोट मुंतकिल, शाकिर को जयपुर जेल में भारतीय एहलकारों और कैदियों ने पत्थर मार मार कर शहीद किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना भारत की आदत है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया की रूसी टीवी से गुफ्तगू। कहा, भारत ने दरख्वास्त के बावजूद पुलवामा हमले के सबूत फराहम नहीं किए। भारतीय क़यादत की धमकियां खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। बरतानवी अदालत का इमिग्रेशन से मुतालिक हुकूमत की राइट टू रेंट स्कीम के खिलाफ फैसला, कानून का लदम करार दे दिया। अदालत का कहना है, गैर कानूनी तारिकीन वतन को किराए पर घर न देना इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। फैसले पर वजारत दाखिला का इजहार मायूसी। पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। हम ले करेंगे आजादी, हम ले करेंगे आजादी, हम ले करेंगे आजादी। बर्मिंघम में कायद-ए-आज़म ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। तकरीब पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका की जानिब से भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारत के जंगी जनून के खिलाफ दी हेग और जोहानिसबर्ग में एहतजाजी मुजाहरे। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मोदी सरकार पाकिस्तान को दबा नहीं सकती, मुकर्रीन का इजहार ख्याल। कतर में तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात आज से फिर शुरू। बातचीत में 2 रोज का वक्फा दिया गया था। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं, दोहा में मुलाकातें बड़ी मुस्बत थीं, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन साबित कदमी के साथ इफ़हाम व तफ़हीम का सिलसिला जारी रखेंगे, जो बिल आखिर अमन तक पहुंचेगा। सर पर बड़ी सी रिवायती पगड़ी, खवातीन के रंग बिरंगे मलबूसात पर कढ़ाई तगड़ी, नौजवानों का खूबसूरत रक्स, बलोच सकाफत का आकाश। बलोच कल्चर डे पर अमन, मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती का पैगाम। बदल कर जाऊं कहां और बाले बनाऊं, किसके लिए वो शख्स तो शहर भी छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं, किसके लिए नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां। और उछूते गीतों और गजलों के खालिक नासिर काज़मी को बिछड़े 47 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने बरे सगीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर कर दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, हलाक होने वाले दूसरे पायलट की बेवा ने सोशल मीडिया वॉरियर्स के नाम अहम पैगाम दिया, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। तो पाक फजाइया ने दुश्मन की धज्जियां उड़ा दी, भारतीय फौज की नुकसान की तफसीलात सामने आना शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 9 भारतीय फौजियों की लाशें लाई गईं, जिनमें एक भारतीय कैप्टन भी शामिल है। मुतअद्दिद भारतीय फौजी जख्मी हैं, जिनका इलाज राजौरी अस्पताल में जारी है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और फतह। OIC ने पहली बार मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। OIC ने सुषमा को बतौर मेहमान बुलाया, मौक़िफ़ फिर भी पाकिस्तान का ही अपनाया। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी। भारतीय वजीर खारजा की शिरकत के बावजूद इजलास में कश्मीरियों की हिमायत में और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। दूसरी करारदाद में पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय दरअंदाजी पर इजहार तशवीश। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी। OIC में सुषमा स्वराज को बतौर मेहमान बुलाया, मौक़िफ़ फिर भी पाकिस्तान का अपनाया। पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। OIC इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को सुबकी का सामना। OIC की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया गया। OIC इजलास में पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी से मुतालिक भी करारदाद मंजूर की गई। इजलास के शुरका ने भारतीय दरअंदाजी पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत भी की गई। पाकिस्तान OIC इंसानी हुकूक कमीशन का मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। तर्जुमाने दफ्तर खारिजा का ट्विटर पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के लिए गरां कदर खिदमात पर इंतखाब अमल में लाया गया। OIC ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को अमन की पेशकश को सराहा, जबकि भारतीय पायलट की जज्बा खैरसगाली के तौर पर वापसी का भी खैर मकदम किया। बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों कश्मीरियों ने OIC के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि OIC का मौक़िफ़ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के खिलाफ की सिफारती फतह है। OIC का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने फाइनली ये रिकग्नाइज़ किया है कि इंडिया जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ काफ़ी जुल्म हो रहा है। ये मुसलमान ममालिक का इजलास था, जिसमें इंडिया को पहले तो बात है बुलाना ही उसके खिलाफ है, और अगर वो पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, ज़रूर करना चाहिए था इसको कंडेम, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इंस्टांस लिया है जो बाइकआउट किया उसका। ये OIC का जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर कश्मीर के ऊपर लेके काफ़ी मजम्मत पर जो बात हुई है, तो वज़ीर ख़ारजा को जिस बात पर तकलीफ़ हुई है, अच्छी बात है। कश्मीर के मसले को अब हल करना चाहिए। दुश्मन फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ते हुए 2 जवान शहीद हो गए, जबकि तत्तापानी और जंदरोट सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शहीद और खातून समेत 2 शहरी जख्मी भी हुए हैं। वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान धरती पर कुर्बान। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज की सरहदों पर दहशतगर्दी जारी। दुश्मन फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का जवाब देते हुए 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक नक्याल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया गया। मार्के में हवालदार अब्दुल रब और नाइक खुरम शहीद हो गए।
ISPR ने शोहदा नक्याल की तफसीलात भी जारी कर दी। शहीद हवलदार अब्दुल रब का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, जिन्होंने सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। शहीद नाइक खुरम का ताल्लुक भी डेरा गाजी खान से था, जिनके पसमानदगान में बेवा और 1 बेटी शामिल है। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ISPR के मुताबिक इससे कबल भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए तत्तापानी और जंदरोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। दुश्मन ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जारहियत के नतीजे में 2 शहरी शहीद और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए कोटली के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दुश्मन फौज का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने रद्द अमल में भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी अलर्ट है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया का कहना है, किसी भी वाक़े के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत की आदत है। भारत ने दरख्वास्त के बावजूद पुलवामा हमले के सबूत फराहम नहीं किए। भारतीय क़यादत की धमकियाँ खत्ते के सिक्योरिटी के लिए ख़तरे का बायस बन रही हैं। वो रूसी टीवी से गुफ्तगू कर रहे थे, आइए देखते हैं। The tension was, caused by the actions of India. There, after the Pulwama attack, they immediately blamed Pakistan without any investigations, as they always do. And then after that, they carried out twice the, violation of Pakistan's sovereignty and territorial integrity by sending the aircraft to Pakistan. This is where we have actually been apprising and briefing the international community that because of their actions, the situation over there is worsening. And our Prime Minister was very candid in conveying a message that, we want peace in the region, and he offered twice cooperation in investigating the Pulwama attack, for which they were blaming Pakistan. And he asked that if you have any credible evidence, please share with us so that we could take action against those people who you allege that they are involved. Secondly, he also offered dialogue so that the contentious issues could be addressed and the tension between the two countries could be lessened. India did not respond to any of our offers, the Prime Minister's offer. Would it be true to say that the ISI, the Secret Service in Pakistan, currently supports Jaish-e-Mohammed, theoretically banned in your country since 2002? In fact, this is what we had been asking them, that they keep blaming Pakistan for any act of terrorism against India, and they never provide us with any evidence. And I have actually mentioned time and again that on the contrary, we have credible evidence of Indian state involvement in Pakistan in perpetrating terrorism in Pakistan and terror financing in Pakistan. I would give you the example. India supporting Al-Qaeda and Taliban-linked groups in Pakistan's borders? No, it's not me who's saying that. We have captured one of their commanders, serving commanders, Kulbhushan Yadav from Balochistan, who confessed Indian involvement in perpetrating terrorism in Pakistan, in terror financing in Pakistan. बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय जंग नहीं चाहते। लोगों का कहना है भारत बिला वजह जंग को हवा देकर खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल पर हमारे ब्यूरो चीफ बराए बरतानिया गुलाम हुसैन अवान ने साउथ हॉल में पाकिस्तानी और भारतीय लोगों की राय जानने की कोशिश की। उनसे जानते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। जी गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा लोगों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लंदन का इलाका साउथ हॉल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तानियों के साथ साथ जो भारतीय शहरी हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं।
यहाँ पर लोगों के तासुरात जानते हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त टेंशन है, उस हवाले से लोग क्या चाहते हैं कि दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो भारतीय कैदी को छोड़कर जो फैसला किया है उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसा देखते हैं? जी दिलावर साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं देखिए सबसे पहले ये बात करना चाह रहा हूँ कि साउथ हॉल जो है वो एक अमन पसंद शहर है। यहाँ पे सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, और हम इसी नैरेटिव पे चलते आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की तसर 1947 से 1965 से लेकर 1971, 1974 जितने भी जंगें हुई हैं, जितनी भी जंगें यहाँ पे इस वक्त हुई हैं, हमने इत्तेहाद दिखाया है, और ये साउथ हॉल का नारा है और ये साउथ हॉल की बात है। दूसरी बात जो मैं आपसे बात करता चलूँ कि जो बुज़दिलाना हमला जो हो रहा पाकिस्तान के ऊपर, मैं ये कहता हूँ ये सरासर ये पॉलिटिकल बायस और प्रोपेगेंडा। ये बताएं जो इमरान खान साहब ने उनके एक जंगी कैदी को छोड़ा है और उसके रिटर्न में उन्होंने वहाँ से एक लाश भेजी, आज आपने देखा। बस दुनिया फैसला इस बात की करे कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने एक डिप्लोमेसी और एक इंसानियत की बात की हुई है। और मैं दूसरी बात आपको ये, हमारे जो हाई कमिश्नर साहब जो हैं यहाँ पे यूके में, वो भी यही कहते हैं कि अपने इलाकों में अमन करें। यही नैरेटिव चलता आ रहा है जी। और ये मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी तो सरासर सिर्फ इसको प्रोपेगेट कर रहा है और उसको सिर्फ वोटों की ज़रूरत है। और मैं इसी बात पे ये कहता हूँ कि हमारे जो लीडरान जो है ना पाकिस्तान और हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है, अगर टक्कर से टक्कर जवाब देने वाले में से हैं। जी आप ये बताइए कि जो इमरान खान साहब ने जो कैदी छोड़ा था, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी जो है वो उसको अप्रिशिएट किया गया। अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात ये है कि इमरान साहब ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इससे शो होता है कि हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। इसमें बात मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर इंडिया बोलता है कि हमने अपने वॉर प्लेन उधर भेजे लेकिन हमने जंग नहीं की है, अगर जंग नहीं की है तो फिर आप अपना पायलट हमें इसलिए क्यों बोल रहे हैं कि वो वॉर प्रिजनर है? या आप माने आपने जंग शुरू किया, या आप ये माने कि आपने अगर जंग शुरू नहीं किया तो वो वॉर प्रिजनर नहीं था। जो इमरान साहब ने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, भारत के अंदर एक कैद था, उसको उसकी लाश भेजी गई है भारत की तरफ से, कैसा देखते हैं? ये तो ये हमारा अपना अखलाक, जो पाकिस्तान का जो मुसलमान का अखलाक है ना, वो ये सबक सिखाता है कि अखलाक से रहो, किसी के साथ एहसान करो, किसी के साथ बुराई ना करो। ये पाकिस्तान जब पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने अपने अखलाकी वजह से, अपने अखलाकी जुर्रत करके किया। इंडिया का जो है ना, इंडिया सबसे बड़ा मोदी जो है ना, ये अवाम का दुश्मन है, इंडिया की अवाम का दुश्मन बना हुआ है। अवाम की वहाँ यहाँ भी अवाम नहीं चाहती जंग हो। ये सिर्फ मोदी ने अपने इलेक्शन की वजह से ना उसको बड़ा चढ़ा कर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों अवाम चाहती है कि किसी जंग की सूरत में किसी जंग की तरफ जाए ना जाए किसी। तो क्या कहेंगे कि इमरान खान जंग ना होने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से वो पैगाम नहीं आ रहा? नहीं, ये शरारत अमेरिका की है, जंग कराने वाली वो शरारत अमेरिका की है। तो इनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि हम अमेरिका की बातों में ना आए। ये बात है, उसने अपने वेपन्स बेचने हैं, हथियार बेचने हैं। अपनी सरकार जो है इंडिया की, उसको कुछ पैगाम देंगे कि अमन के लिए आप भी कुछ ऐसा रास्ता अपनाने जो इमरान खान बना रहा है? इंडियन सरकार के लिए पैगाम ये है कि भाई 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 हैं, आप मत लड़िए, ठीक है ना जी। आप कहाँ से तलक है आपका? मैं इंडिया और पंजाब की रहने वाली हूँ। अच्छा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप क्या कहती हैं कि पाकिस्तान अच्छा किया उन कैदी छोड़कर? जी हाँ, बहुत अच्छा किया। हमारे दिल में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। हम बस यही चाहते हैं कि हम आपस में रल मिल के रहें और प्यार से रहें, बस। मैं समझता हूँ कि ये जो टेंशन है ये ख़त्म होनी चाहिए। दुनिया में जंगों के ज़रिए कोई भी मसाइल हल नहीं हुए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत ने बहुत मुस्बत इक़दाम किया, उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, पाकिस्तान की अफवाज ने भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, और उन्होंने किसी किस्म का भी हिंदुस्तान के अंदर जाके कैजुअलिटी करने की कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस वक्त नरेंद्र मोदी अपना इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू फंडामेंटलिस्ट और राइट का वोट हासिल करने के लिए जो एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ है, चूँकि ये दो न्यूक्लियर पावर हैं, उनके पास एटम बम है, और एटम बम भी वो हैं
जो 1945 वाले एटम बम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। उसके ताबकारी के असरात न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, ईरान और ख़त्ते पे पड़ेंगे बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। तो इस टेंशन को ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्बत इक़दाम है, हिंदुस्तान को भी खैर सगाली और अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो डिप्लोमेसी जो इख्तियार की जा रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नैरेटिव, कंसिस्टेंट नैरेटिव है। इमरान खान साहब ने तमाम जब भी उनकी प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन के ऊपर उन्होंने यही बात कही है कि आप हमसे बात करें, आए। उन्होंने दावत दी है, ऑलिव ब्रांच उन्होंने दिया, करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने खोला। अब क्या क्या कुछ करता जाए पाकिस्तान तो उन्होंने निशावर कर दिया हुआ जी अपनी दोस्ती के नारे। अब बात यह है कि आखिर यही हो रही है जो यहाँ पे इस वक्त हो रहा है, यही मामलात है कि ये इसका अंजाम अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा, और ये सब इंडिया की शुरुआत है। ठीक है, थैंक यू। पाकिस्तान लवर्स ग्रुप लंदन के ज़ेर एहतमाम हुकूमत और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक मेयर बाकिंग एंड डैगनम चौधरी अब्दुल अजीज़ गफूर और कम्युनिटी के दीगर अफराद ने शिरकत की। तफसीलात ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन में पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौंसलर्स, मेयर्स, वकला और कम्युनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुई। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि जंग किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जंग शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन इसका अख्ताम हमेशा खौफनाक होता है। जंग जो है वो हल नहीं है। अगर ये आपस में मिल बैठे और टेबल टॉक करें तो ये हल है, क्योंकि देखें अगर जंग होती है तो वहाँ भी इंसान है, इधर भी इंसान है, और दोनों ममालिक जो है वो एटमी पावर है। शुरका का कहना था पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय पायलट को रिहा करके ये पैगाम दिया है कि वो अमन चाहते हैं। Pakistan is a peaceful nation. We do not want war from India. We want peace. It's very easy to start a war, but very difficult to finish it. सारी दुनिया में अमन और सलामती हो, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए तशरीफ़ लाए कि सारी दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन हैं, और वो सब में अमन व अमान चाहते थे। हमने अमन का पैगाम दिया, हमने सलामती का पैगाम दिया। आज भी लंदन में जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे थे, सब ने अमन की बात की, सलामती की बात की। इसी में सबकी खैर सगाली है, सबकी बेहतरी है। अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है, और उसने फ़ौज को कह दिया है जो भी हालात हों, जैसे आप समझे आप अटैक करते हैं। और मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह अब जो पाकिस्तान है वो भी, और आज़ाद कश्मीर भी जो है वो इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। पाकिस्तान लवर्स ग्रुप के चेयरमैन साजिद खान ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है वो काबिल तारीफ़ है। मुल्क में जो है अमन होना चाहिए। इंडिया को भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि पीस की तरफ कदम बढ़ाएं, और इंशाअल्लाह पीस में ही दोनों मुल्कों की बेहतरी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज में ये सलाहियत है कि वो हर किस्म की जारहियत का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, क्योंकि अमन ही दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। कायदे आज़म ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। हम ले करेंगे, हम ले करेंगे, हम ले करेंगे आजादी। बर्मिंघम के मकामी हाल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कायदे आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक, वर्ल्ड मुस्लिम फोरम के चेयरमैन अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौका पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी में कौम के मिसाली इत्तेहाद ने पाक फौज का मोराल हमालिया से भी बुलंद कर दिया। इमरान खान ने पाक भारत कशीदगी के अरूज पर गिरफ्तार भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान करके अमन को एक और मौका दिया। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करने आए हैं, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, जो जारहियत उन्होंने दिखाई और समझा था कि पाकिस्तान को नीचा दिखा लेंगे। हम अपनी हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुत्तहिद और मुतफिक है, और जो भी वो फैसला करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, हमें काबिल कबूल
इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तानी पूरी कौम और आवाम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बच्चा बच्चा पाकिस्तान के दिफा के लिए, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए हर वक्त हर लम्हा जो भी भारत कदम उठाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मसीही कम्यूनिटी की नुमाइंदगी करते हुए मैं मसीही कौम का फर्द होने की हैसियत से और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे पाकिस्तानी मसीही होने पर फख्र है और आज हम सलाम पेश करते हैं अपनी फ़ौज को। पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक हैं। हम अपनी फ़ौज, अपनी कौम, अपनी सियासी और अपनी समाजी और मजहबी क़यादत के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त में और आने वाली हर घड़ी में हम तन मन धन से पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडिया जारहियत का मुकाबला किया और पाकिस्तान को डिफेंड किया, खासतौर पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से मुल्क का वकार बुलंद किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तानी कौम को उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके सर फख्र से बुलंद कर दिए और हमारे दुश्मन जितने भी हैं उनके सर खाक में मिला दिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारे का बहुत बड़ा कारनामा है। इस दौरान पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की गई, जिसके बाद शुरका ने हाथ फजा में बुलंद करके पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानवी अदालत ने इमिग्रेशन से मुतालिक हुकूमत की राइट टू रेंट स्कीम के खिलाफ फैसला सुना दिया है। अदालत का कहना है गैर कानूनी तारिकीन वतन को किराए पर घर ना देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कानून को कलअदम भी करार दे दिया। अदालती फैसले पर वजारत दाखिला ने मायूसी का इजहार किया है। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। बरतानवी अदालत ने इमिग्रेशन से मुतालिक लागू राइट टू रेंट स्कीम को कलअदम करार दे दिया। स्कीम से मुतालिक समात में फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्पेंसर का कहना था कि यह कानून इंसानी हकूक़ के आर्टिकल 14 और मसावाना एक्ट 2010 की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि मालिक मकान किसी को नस्ल या इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से मकान देने से इनकार नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने 2014 में बतौर होम सेक्रेटरी इमिग्रेशन एक्ट के जरिए कानूनी स्टेटस ना रखने वाले तमाम अफराद को घर किराया पर देने पर पाबंदी लगा दी थी। इस कानून के खिलाफ जॉइंट काउंसिल फॉर वेलफेयर ऑफ इमिग्रेशन ने मुख्तलिफ तंजीमों की हिमायत से अदालत से रुजू कर रखा था। गुलाम हुसैन आवान, 92 न्यूज़, लंदन। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बार्सिलोना में पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान से इजहार यकजहती की तकरीब हुई। शुरका का कहना था जंगी कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद से। जी शाहिद, बताइएगा क्या कहना है वहाँ मौजूद लोगों का। भारतीय जंगी जुनून के बरक्स पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि हम जिम्मेदार कौम हैं, हम अमन से मोहब्बत और जंग से नफरत करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो अमन की कोशिशें जारी हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं कि इंडिया भी इसी तरह अमन के साथ जो जवाब देगा। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपने उस रवैये से बाज नहीं आता है। अगर ना बाज आया तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह पहले हम एक तैयारा उसका ढाक के जवाब दे चुके हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह आगे भी हम उसको जवाब देंगे। जी, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इस वक्त बजाय जज्बाती बयानात देने के या न्यूज़ चैनल के ज़रिए एक दूसरे को भड़काने के बजाय हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम एक अमन पसंद कौम है और दोनों मुल्कों की आवाम को सोचना चाहिए कि वो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इस मौके के ऊपर इस तरह के जज्बाती बयान से परहेज़ करना चाहिए और दोनों को अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बारहा दफ़ा इस बात की दावत दे चुके हैं कि आएँ मिल बैठते हैं। जो हमारा मुतनाज़ा मसला है कश्मीर का, वो एक मुसलमा हकीकत है, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा अगर
कोई भी और ऐसा इशू है जिस पे बात करने मकसूद है तो पाकिस्तान तैयार है। अगर आप हमारी तरफ एक कदम आएंगे तो हम आपकी तरफ 2 कदम जाएंगे। इससे बेहतर पैगाम तो शायद दुनिया में कभी किसी ने दिया हो इस हवाले से। फिर उनका पायलट गिरफ्तार करके उसको छोड़ देना, यह भी इस बात की दलील है कि हम उस खित्ते में अमन और इस्तेकाम चाहते हैं, ताकि उस खित्ते के 1.5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से रह सकें। दुनिया के किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए जंग कभी भी पहला ऑप्शन नहीं होती, हमेशा अमन ही पहला ऑप्शन होता है। और उस खित्ते के लिए भी कोई बदनसीबी लिखी नहीं गई कि इंडिया पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा दुश्मनी रहना है और हमेशा जो है ना वो गुर्बत और कसम पुरसी में रहना है। वो जंग करने से पहले ये देखें कि उनके करोड़ों लोग जो हैं वो छत के बगैर गुजारा कर रहे हैं, उनको छत फराम करना उन हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जो सेहत और तालीम की सहूलतों के बगैर हैं उनकी वो सहूलतें फराम करना उन हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ना कि सियासी इशू बनाकर खामखा जंग छेड़ के पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान भी फिर अपना दिफा करे जिस तरह उसने करके दिखाया है। अभी रिसेंटली जो टेंशन डेवलप हुई भी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें मैं 2 पैगाम देना चाहूँगा। एक तो ये कि जो हमारे पाकिस्तान के जनरल आसिफ गफूर हैं, उन्होंने एक बड़ी तारीखी बात की है कि जंगों में कोई जीतता या हारता नहीं है, सिर्फ इंसानियत हारती है। और दूसरा, आज जो इंडिया के एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने रिजाइन सिर्फ इसलिए कर दिया कि उनको पुश किया जा रहा है जंग के लिए और उन्होंने इनकार किया है तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। तो ये दोनों तरफ से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन जो सिर्फ फ्रेंजी हैं जो जंग से फायदा उठाना चाहते हैं वो जंग चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ कि ਅਸੀਂ लड़ाई जंग करनी है। ठीक है, थैंक यू। जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। हार किसी की भी हो या फतह कोई भी हासिल करे, असल नुकसान माओ का होता है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन नीदरलैंड्स के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात दी हैक से डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में जानिए। हॉलैंड में बसने वाली पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज से इजहार यकजहती। दी हेग में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें हॉलैंड की तमाम बड़ी मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस मौके पर मुकर्रीन ने भारत की जानब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की पुरजोर मजम्मत की और मोदी सरकार को अमन का दुश्मन करार दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट को रिहा करके आला ज़र्फी और अमन की ख्वाहिश का पैगाम दिया है, लेकिन उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हॉलैंड में बसने वाले गयूर पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने जो इंटरनेशनल कोर्ट के सामने एक पैगाम दिया है, अमन रैली निकालकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता है। नरेंद्र मोदी जिसके सर के ऊपर जंगी जुनून है, हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमन का पैगाम दिया है, लेकिन हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं। अगर हमारे मुल्क में इंडिया ने दखल अंदाजी की तो दो दिन पहले जो उनको मेहमान बनाया, हम उनको फिर मेहमान बना लेंगे। आज की इस रैली में बहुत से लोगों ने शिरकत की और सभी ने अफवाज पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है और हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने आइंदा भी कोई जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसी तरह से जिस तरह से अभी आपको दिया गया है, बल्कि इससे भी हैरान कुन जवाब होगा। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे आकर दरवाजे पे दस्तक देगा तो हम कतन जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाक फौज जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। हमने आज पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की फौज के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया है। इस मौके पर शुरका ने भारतीय हुकूमत और अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। टेररिस्ट टेररिस्ट इंडिया, टेररिस्ट 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 इंडिया, टेररिस्ट टेररिस्ट इंडिया, टेररिस्ट। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत का खित्ते में इजारादारी का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम अमन चाहती है, लेकिन वक्त पड़ने पर लड़ना भी जानती है। जनूबी अफ्रीका में भी कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत और भारत के जंगी जुनून के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इंडियन काउंसलेट के सामने मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी भी की है। ये रिपोर्ट देखिए।
जोहान्सबर्ग में होने वाले भारत मुखालिफ मुजाहरे में साउथ अफ्रीकन कश्मीर एक्शन ग्रुप के चेयरमैन सुलेमान खान, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के मरकजी सदर आसिफ अब्बासी, अहमद रजा बाट, शहजाद अहमद, निशात अहमद, जान मोहम्मद, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहम्मद रफीक मेमन के अलावा हर मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे। इंडियन कौंसलेट के सामने भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कश्मीर में जारी बर्बरियत रोकने का मुतालबा भी किया। मुजाहरे से खिताब करते हुए कम्युनिटी रहनुमाओं ने कहा कि इंडियन वजीर आजम मोदी ने जुल्म सितम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मोदी ज़हनी तौर पर बीमार इंसान हैं जिनकी वजह से दुनिया के अमन को खतरात लाहक हो चुके हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने UNO से मुतालबा भी किया कि कश्मीर को फिलफोर इंडियन अफवाज से पाक कराया जाए। दुनिया भर के पाकिस्तानियों की जानिब से पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। हांगकांग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें भारत के खिलाफ कार्रवाई पर शाहीनों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ हांगकांग के प्रेसिडेंट चौधरी जाहिद महमूद का कहना था ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाक फौज के शाहीनों की मुस्तैदी और फौरी जवाबी कार्रवाई पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। दारुल हुकूमत रियाज में RQ प्रोडक्शन की जानिब से फैमिली मेले का इनेकाद किया गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की और मिलकर तफरीह का माहौल पैदा किया। मजीद तफसीलात रियाज से हमारे नुमाइंदे उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब में सजा फैमिली फन मेला जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया और मिलकर प्रदेश में देश जैसा समा बांध दिया। इस मौका पर पतंगबाजों ने पतंगबाजी का भी शौक पूरा किया। मुख्तलिफ गेम शोज बच्चों बड़ों दोनों की तवज्जो का यकसा मरकज बने रहे। इसके अलावा म्यूजिक के तड़के ने मनचले नौजवानों को नाचने पर भी मजबूर किए रखा। इवेंट के ऑर्गेनाइजर राहील कुरैशी का कहना था कि हम जिंदा दिल कौम हैं और किसी भी हालात से घबराया नहीं करते, इसलिए बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को तफरीह का मौका फराहम किया है। देखिए आजकल का जिस तरह डिप्रेशन का माहौल चल रहा है और जिस तरह की मुल्की सूरत हाल है तो हम इस चीज़ को देख के सोचे आज पूरे कम्युनिटी को एंटरटेन करने के लिए कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। तो इस हम लोग 7वां बसंत जो फैमिली मेला है जो रियाद में हम लोग कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आप देख रहे हैं क्राउड है, म्यूजिक है, नमाज़ नसीब हो रही है, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। इवेंट में शरीक पाकिस्तानियों का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से मिल बैठने का मौका मैसर आता है। बहुत खूबसूरत माहौल है, कलरफुल सा, यहाँ पे फैमिली जो है वो भरपूर हिस्सा ले रही हैं और काइट्स को भी एंजॉय कर रहे हैं, फूड को भी एंजॉय कर रहे हैं। तकरीब में बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टिसिपेशन इसलिए भी है क्योंकि मौसम के चैलेंजेस से दरकिनार होकर लोग मौजूद हैं और बड़ी अच्छी तादाद में पता चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छी शक्ल से देख रही हूँ, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे आके। इतनी अच्छी गैदरिंग, इतने ज़्यादा लोग, कहीं से पता नहीं चल रहा है कि सारे लोग कम बुला के आ गए, बहुत अच्छा। फैमिली मेले में पाकिस्तानी रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे जबकि बच्चों की तफरीह के लिए कार रेस का इनेकाद भी किया गया था। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़।